आज जो वाणी सबसे पहले है वो है भक्ति की चेतावनी, क्रम संख्या 1117 1117। जिन्होंने प्रस्तुत की है वो हैंड रेज कीजिए। और एक सुधा जी नहीं है भैया जी। सुधा दीदी नहीं है, सुधा दीदी नहीं है भैया जी, मीटिंग में अभी जुड़े नहीं है वो। अच्छा ठीक है, बोलिए शर्मिला जी, बोलिए। प्रणाम भैया जी, हरिओम। हाँ नमस्कार, हरिओम, बोलिए। वाणी है भक्ति की चेतावनी की, पेज नंबर 159 1117। वह लोग कहाँ जिसे ऋषियों ने कल्पना से देखा। कल्पना साकार यदि भाव का प्रवाह स्वतः प्रवाहित हो। उषा दीदी, अजय जिया जी और सुधा दीदी से चर्चा हुई थी, तो थोड़ा भाव ये समझ में आया कि भक्त जब नया नया सत्संग में लगता है उसे रस तो आने लगता है, तभी वो बैठने लगता है और थोड़ा समझने लगता है, लेकिन वो घबरा जाता है क्योंकि संसार से वो आया है, जहाँ से वो बड़ा हुआ है वो संसार एकदम अलग है इस संसार से। तो उसके मन में प्रश्न उठने लगते कि यहाँ की बातें तो एकदम भिन्न है जो हम संसार जी रहे हैं, तो कैसे ये संभव होगा कि संसार जी रहे हैं, मतलब कि हम जो संसार में रहते हैं वहां पे ईर्ष्या द्वेष कभी भी मतलब खिलने की बातें नहीं है, मुरझाने की बातें रहती है। और यहाँ पे सत्य के संग करते हैं, यहाँ पे हमें हमेशा खिलने की बातें, खुश रहने की बातें, प्रसन्नता की बातें ही बातें। तो ये कैसे संभव, कैसे होगा, कैसे, मतलब उसके मन में प्रश्न उठता है। तो गुरुदेव यहाँ पे कहते हैं कि तू घबरा मत, तेरे को घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें भी ये संसार कल्पना, जैसे ऋषियों ने कल्पना की थी वैसा ही लगने लगेगा। कब लगेगा? थोड़ा और आपको सत्संग में बैठना है, आपको सत्य का संग करना है, थोड़ी धीरज रखनी है और करते करते स्वतः ही अपने स्वभाव में परिवर्तन, संसार तो वही रहता है, भाव खुद के, ये समझ में आया, भाव खुद के चेंज होते हैं, अपने खुद के बदलते हैं और फिर वही संसार हमें अच्छा लगने लग जाता है। और ये संभव है और हमने काफी सत्संगियों ने भी अनुभव में भी आई है ये बातें कि यही संसार में हम जी रहे हैं और ये संसार हमको अब पहले से और ज्यादा अच्छा लग रहा है और वातावरण अच्छा लग रहा है। चेंज कुछ नहीं हुआ है, चेंज अपने भाव का हुआ है, अपनी मनोभावना का हुआ है। इतना ही समझ आया भैया। बोलिए उषा जी, बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ जी नमस्ते। भाव भक्ति की चेतावनी है 1017। इसमें वाणी बोल रही है कि वह लोग कहाँ जिसे ऋषियों ने कल्पना से देखा। कल्पना साकार यदि भाव का प्रवाह स्वतः ही प्रभावित हो। इसमें ये भाव मतलब कहीं पढ़ा था भैया आपने कि गुरुदेव ने एक वाणी में कहा था कि आ मेरे लोक में, यही आलोक है, यही वह लोक है जहाँ भाव का प्रवाह होता है और वह स्वतः ही होता है। तो संतों के लोक में जहाँ भी प्रकाश ही प्रकाश है, अंधकार का तो सवाल ही नहीं है।
तो ऋषि मुनियों ने ऐसे जो लोग की कल्पना करते हैं, ऐसा लोग जहाँ शांति रही रहे, प्रेम ही रहे, लेकिन संतों ने ऋषि मुनियों की कल्पना को साकार किया। यही नहीं बल्कि जन जन के हृदय में भाव का प्रवाह बहा दिया। ऋषि मुनियों ने कल्पना की और संतों ने उसे साकार किया। आज हम देखते हैं कि संसार में रहने वाले प्राणी, सत्संग में लगने वाले जो भी है, बहने हैं, भाई हैं, उनका भाव मतलब इतना बदला हुआ दिखता है भैया कि वो ऐसे लगते कि भाव में गोता लगा रहे हैं। तो भाव प्राप्त करते करते उनकी शरणागति मतलब उनकी बढ़ जाती है और आज भी वह भाव पाकर प्रेम और आनंद में रह रहे हैं। संतों ने तो न जब बोला, न तब बोला, न कोई ग्रंथों का अध्ययन करने का कि बस तू मेरी शरण में आ जा। तो ये जब है ना, जब मतलब है ना ऐसे सुना तो ऐसे लगा कि सच्ची बात है कि अपने सत्संग में कोई भी मतलब ऐसे नहीं करते हैं कि तुम ये करो या वो करो, मतलब बस तू शरण में बैठ जा, मेरी शरणागति में आ जा। तो ये जो जीवन में उनके भाव का जो बदलाव आया है, तो वहां पे ये लास्ट लाइन ऐसे है कि जहाँ पे संत है वहाँ भाव का प्रवाह स्वतः ही प्रभावित होता है। जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। ऋषि मुनियों ने कल्पना की कुछ ऐसे लोग की, और वो लोग उन्होंने अपने जीवन में साकार भी किया और इस धरा पर रहते हुए इसी लोक को स्वर्ग से भी सुंदर बना दिया। ऋषियों की बात हो रही है और ऋषि और मुनि में एक बहुत ही विशेष अंतर होता है। अक्सर हम एक साथ ही नाम लेते हैं, ऋषि मुनि, साधु महात्मा, संत महापुरुष, इन सब में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। तो ऋषि जो होते हैं वो गृह त्यागी नहीं होते हैं, वो गृहस्थ में ही रहते हैं और गृहस्थ लोक में रहते हुए वो कुछ ऐसे लोक की कल्पना करते हैं जो समझ में नहीं आता किसी को कि क्या गृहस्थ में रहते हुए भी ऐसे लोक की कल्पना की जा सकती है। किंतु उन्होंने देखा, कल्पना से देखा और फिर अपने भावों के द्वारा उसको साकार भी किया। जो भक्ति में लगा है वो ये सब बातें सुनता तो है, उसे प्रेरणा भी मिलती है सुनकर कि काश मैं भी गृहस्थ में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए ऋषियों के जैसा जीवन व्यतीत करूं। किंतु जब वो देखता है अपने जीवन को, अरे कहाँ, मेरे जीवन में तो कोई उस तरह का विशेष अनुभव में आ नहीं रहा। जिसको कल्पना से देखा ऋषि मुनियों ने, विशेषकर ऋषियों ने, वो जो कल्पना थी साकार होती हुई उनको नजर आ रही थी और उन्होंने उसको साकार किया भी। किंतु मुझे तो नहीं नजर आती, कहाँ है वो लोग। कल्पना से देखा उन्होंने, मैं भी कल्पना करता हूं, किंतु क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
कोई दिखलाई नहीं दे रहा है और वो हतोत्साहित होने लगता है। सुन सुन के तो कल्पना करता है, किंतु सिर्फ कल्पना करने से ही नहीं होता, उसे अनुभव भी करना होता है। और वो अनुभव देता है भाव, वो अनुभव देती है सद्गुरु की कृपा। यदि हम सिर्फ बातें सुनते रहेंगे और उन बातों के आधार पर हम कल्पना ही करते रहेंगे, तो हमें विशेष कुछ भक्ति में उपलब्धि नहीं होगी। यहां पर यही चेतावनी दे रहे हैं गुरुदेव कि कल्पना साकार होती है, हुई है, होती रही है, अभी भी हो रही है, किंतु आपको भाव के प्रति सहज होना पड़ेगा। वो जो भाव का प्रवाह, वो जो भाव की गंगा, भाव सरिता जो प्रवाहित हो रही है गुरुदेव की वाणी में, उनके सत्संग में, प्रवचनों में, न जाने किन किन रूपों में हो रही है, किंतु उसके साथ हमें इतना सहज हो जाना पड़ेगा, तब जाकर वो बातें स्वतः होंगी। स्वतः कब होती है कोई चीज? जब हम उसके प्रति सहज हो जाते हैं, हमारे भीतर उसके लिए जरा भी चिंता नहीं, हमारे भीतर उसके लिए जरा भी हलचल नहीं, चंचलता नहीं, बिल्कुल धैर्य पूर्वक हमें विश्वास है कि औरों को अगर हुआ है ऐसा तो हमें भी होगा। हमारे भीतर भी भाव का प्रवाह स्वतः ही प्रवाहित होगा। और इस विश्वास के साथ जब वो भक्ति में लगा रहता है, तब उसकी कल्पना साकार होती है, अनुभव मिलते हैं। बाहर की कोई भी स्थिति परिस्थिति विशेष परिवर्तित नहीं होती है, वही घर है, वही परिवार है, वही लोग हैं, किंतु रहनी बदल जाती है। रहनी यानी लाइफ स्टाइल, भीतर की भावनाएं बदल जाती हैं जब भाव का प्रवाह सहज और स्वतः अपने आप ही होने लगता है। तो उस अवस्था तक पहुंचेगा भक्त, तभी जो कल्पना ऋषि मुनियों ने की और अपने जीवन में वो परिवर्तन देखा, वही उनके लिए भी संभव है। यही कह रहे हैं गुरुदेव वाणी में, थोड़ा धैर्य रखो, सहजता लाओ जीवन में, भाव का प्रवाह अपने आप ही प्रभु कृपा से होगा। ऐसा ही कुछ भाव समझ में आ रहा है। हाँ बोलिए अजय जी। भैया आवाज आ रही है? हाँ भाई, हाँ बोलिए। प्रणाम, नमस्कार। तो इस भाव से जैसे मिलता जुलता एक, जैसे आप हमेशा कोई गाना बोलते हैं, तो जैसे एक गाना समझ में आ रहा था, जैसे गुरुदेव बोल रहे हैं कि आज चल के तुझे मैं लेके चलूं ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। तो थोड़ा थोड़ा सा अनुभव आ रहा है और अच्छा लग रहा है, और मतलब यही खाली शेयर करना था। प्रणाम। हाँ, कृपा है उसकी। हरिओम। हाँ भैया।
आगे बढ़ें। नेक्स्ट है भक्ति की 761। हाँ जी, पूनम जी बोलिए आप। हरिओम, प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, हरिओम। भक्ति की वाणी है 761। विद्या के बल पर जगत जीता, प्रेम के बल पर प्रेम केवल प्रेम के बल भगवान पाया। तो इस वाणी में भी ऐसे समझ में आ रहा था कि जैसे हम जगत में देखते हैं कि कोई भी चीज प्राप्त करने के लिए कहते हैं कि विद्या बहुत आवश्यक है। विद्या की एक शक्ति है। जैसे हम बच्चों को भी बोलते हैं कि नहीं पढ़ोगे तो कुछ तुम अपने जीवन में अचीव नहीं कर सकते। तो कुछ भी प्राप्त करने के लिए विद्या की शक्ति की आवश्यकता है, और उसी के बल पर इस भौतिक जगत में हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हम वैज्ञानिकों को भी देखें या और भी किसी को भी देखें तो हम देखते हैं कि विद्या की बहुत आवश्यकता है। लेकिन ये यहाँ गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि विद्या के बल पर जगत जीता, कि भावनाओं में क्या है कि विद्या प्राप्त करेंगे, और जैसे गुरुदेव ने कहा कि उदर पोषणी विद्या है ये, तो वो जगत पर विजय पाना चाहते हैं कि इस जगत में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारा नाम होगा, मान सम्मान मिलेगा, हम अच्छे तरीके से लोगों से व्यवहार कर सकते हैं। जैसे हमेशा आप कहते हैं कि उनका IQ लेवल बढ़ जाता है। तो विद्या की जरूरत वो इतना ही समझते हैं कि जगत में हम उससे अपनी कुछ स्थिति बना सकते हैं। तो विद्या के बल पर जगत जीता। प्रेम के बल प्रश्न कर रहे हैं कि प्रेम के बल, प्रेम की शक्ति से क्या हासिल होता है। तो प्रेम तो केवल प्रेम होता है, उसमें कुछ पाना या खोना नहीं होता है। और वो भी प्रेम सिर्फ शुद्ध प्रेम प्रभु से होता है। वो वहां सिर्फ प्रेम ही प्रेम होता है, कोई अपेक्षा नहीं होती, कुछ नहीं होता, केवल प्रेम। जैसे यहाँ 2 बार कहा ना, प्रेम केवल प्रेम, उसके अलावा प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है। जब भक्त अपने प्रभु से इस तरीके का प्रेम करता है तो उस प्रेम के बल पर फिर भगवान को पाया जाता है। वहाँ कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, सिर्फ अपने प्रभु को प्रेम करना, और प्रेम कर करके ही वो आनंदित हो रहा है, प्रेम के भाव में वो लीन हो रहा है। तो इस तरीके से वो प्रभु में ही लीन होता चला जाता है। इस तरीके का ये कुछ भाव आ रहा था कि प्रेम के बल पर ही भगवान को पाया जाता है, और विद्या वगैरह हो न हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, पर प्रेम बहुत आवश्यक है, और वो भी शुद्ध प्रेम जो अपने से प्रभु से किया जाता है। हरिओम भैया। हरिओम। तुलसा तुलस्याम। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। भक्ति की वाणी क्रम संख्या 761। विद्या के बल पर जगत जीता, प्रेम के बल प्रेम केवल प्रेम के बल भगवान पाया। जैसे ही पूनम जी ने कहा कि विद्या के बल पर जगत जीता, कहते हैं ना कि विवेक तो सभी के पास होता है, लेकिन एक आध्यात्मिकता का विवेक अलग है और एक भौतिकता का विवेक अलग। तो भौतिकता में जिसके पास थोड़ी IQ लेवल जिसका अच्छा होता है, सब है, तो वो जगत में आराम से निर्वाह कर सकता है, आराम से मतलब रह सकता है, जिसने मतलब कहते हैं ना कि विद्या में भी एक बल है। लेकिन इससे भी ज्यादा गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेम में कितना बल है, प्रेम के बल। तो प्राणी को समझ ही नहीं आता कि प्रेम में भी इतनी बड़ी ताकत है। ये तो जो संतों के दरबार में आता है, उसकी प्रेम की एक बूंद को चखता है, तब वो अपने अंदर इतना बल पाता है, जो मतलब कि जो कहते हैं ना इतना मनोबल जो कैसे भी नहीं मिलता। गुरुदेव ने एक प्रवचन में कहा है, कितने हाथी कितने घोड़े हो जाए तो भी वो बल नहीं मिलता जो संतों के प्रेम से हमको मिलता है। तो कहते प्रेम केवल प्रेम, तो वही प्रेम सिर्फ और सिर्फ प्रेम। कहते हैं प्रेम ही परमेश्वर है, प्रेम ही सब कुछ है। लेकिन प्राणी ने अभी तक उस प्रेम का स्वाद ही नहीं चखा, उसे पता ही नहीं था ना प्रेम क्या होता है।
जब जीवन में देखता है भक्ति करते हुए कि उसे प्रेम का स्वाद मिलता है, प्रेम के बल का पता चलता है, तब वो कह रहा है कि प्रेम के बल पर तो भगवान भी पाया जा सकता है, भगवान पाया है। यहाँ पर कह रहे हैं प्रेम के बल भगवान पाया, कि आज उसे भगवान का परिचय मिल गया, उसे भगवान का साथ मिल गया प्रेम के बल, क्योंकि उसके पास वो प्रेम का स्वाद आया, प्रेम का बल मिला, उसने पहचाना उसको, उस पर वो जीने लगा। तब उसे समझ में आता है कि विद्या के बल पर तो क्या था कि मैं बहुत पढ़ा लिखा, लेकिन उसमें तो मैंने जगत में आराम से हो गया, मैंने ठीक है सब मुझे जानने लगे, पहचानने लगे, कुछ करने लगे, लेकिन तो भी मेरे भीतर तो वो बात आई नहीं ना जो आनी चाहिए। लेकिन जब प्रेम का बल आया तो प्रेम के बल पर तो मेरा ईश्वर ही मेरे पास आ गया, मैंने भगवान को ही पा लिया। वाणी तो मतलब केवल प्रेम, लेकिन उसमें कह रहे शर्त यही है कि वहां पर और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए, और वही शुद्ध प्रेम होता है, वही ऐसा प्रेम है जिसकी हम सबको तलाश है। हम सब उसी प्रेम के पीछे मतलब दीवाने रहते थे, तभी वो प्रेम का एहसास हमको मिला। प्रणाम भी। नमस्कार। विद्या में बल है। कौन सा बल है? क्योंकि अक्सर लोग तन बल की बात करते हैं, मन बल की बात करते हैं, या धन बल की बात करते हैं। तो विद्या के द्वारा आप तीनों प्रकार के बल हासिल कर सकते हैं, और यह विद्या सिर्फ और सिर्फ भौतिक विद्या ही नहीं होती, उधर पोषणी विद्या ही नहीं होती जिससे हम अपना पेट भरते हैं, गुजारा करते हैं। यह विद्या आध्यात्मिक विद्या भी हो सकती है। विद्या तो विद्या है, अब उस विद्या को हम किस दिशा में लगाते हैं, और यदि वो विद्या दोनों ही दिशाओं में बढ़े आगे, यानी स्थूल में भी और सूक्ष्म में भी, तो हमें दोनों तरफ ही बल मिलेगा। तो यहां यही समझाना चाह रहे हैं कि वो जो बल है वो जगत जीता। जगत जीता का मतलब क्या है? यहां ऐसा नहीं है, संसार तो इतना बड़ा है, अगर कोई संसार को जीत भी लेगा, कितने लोग ऐसे हुए हैं। सिकंदर का नाम सुनते हैं हम, नेपोलियन का नाम सुनते हैं हम, कितना जीता उन्होंने संसार। यहां जिस जगत की बात हो रही है वो अपना जगत है, यानी अपना जो क्षेत्र है, जो कल भी क्षेत्रज्ञ की बात हो रही थी, अपना जो क्षेत्र है, अपना जो दायरा है, अपना जो संसार है। भजन में तो हम गाते हैं, मेरा छोटा सा संसार, प्रभु आ जाओ एक बार। तो प्रभु आ जाओ भी पुकारते हैं, किंतु जब तक प्रभु के प्रति प्रेम नहीं होता तब तक वो प्रेम बड़ा कमजोर होता है। उस प्रेम में कोई बल नहीं होता। जो दुनियावी प्रेम है, जो हमारे जगत यानी छोटे से संसार के प्रति हमारा प्रेम यदि रहेगा और हम प्रभु को पुकारते रहेंगे, आ जाओ एक बार प्रभु आ जाओ, उससे कुछ भी उपलब्ध नहीं होना है, वो भक्ति नहीं है। विद्या के बल पर आपको विवेक मिलता है। वो विवेक चाहे भौतिकता में हो या आध्यात्मिकता में हो, और आप जगत जीता यानी अपने आप को जीत सकते हैं। आप पूरा अपने ही कंट्रोल में रह सकते हैं। आपका तन, आपका मन और आपका जो भी धन है, चाहे भौतिक धन स्थूल का या आध्यात्मिक धन सूक्ष्म का, सब कुछ आपके पास रहता है जब आपकी विद्या उस अवस्था तक पहुंच जाती है।
जहां पूरी तरह आप बलशाली हैं, शक्तिवान हैं। अपने आप को जीतना ही जगत को जीतना है। किंतु प्रेम नहीं मिला। ज्ञान तो प्राप्त हो गया, प्रेम नहीं मिला। अगर प्रेम नहीं मिला तो फिर क्या मिला? तो यही कह रहे हैं कि सिर्फ विद्या के बल से कुछ नहीं होता, प्रेम का बल चाहिए तुम्हें। तो उस प्रेम के बल से क्या मिलेगा? प्रेम के बल, प्रेम केवल। यही तो शब्दों का चमत्कार है गुरुदेव का। प्रेम के बल, तो सबसे पहले क्या मिलेगा? प्रेम के बल, प्रेम केवल। जब तक प्रेम के बल हम केवल प्रेम की ही इच्छा नहीं रखते, तब तक हमारा प्रेम प्रेम नहीं है, वो व्यापार है, सौदा है। प्रेम के बल अपने आप प्रेम मिलता है। प्यार दे प्यार ले, अपने आप प्यार मिलता है। जब हम प्रेम केवल करेंगे तो हमको बदले में केवल प्रेम की ही अपेक्षा होती है, होनी चाहिए। यदि उसके बदले में अपेक्षा छूट जाए तो और भी अच्छा, कि हमें कोई अपेक्षा ही नहीं है, हमको तो बस प्रेम करना ही अच्छा लगता है, कोई अपेक्षा नहीं कि मैं किसी से प्रेम करता हूं, वो भी मुझसे प्रेम करे। और यही पहचान है शुद्ध प्रेम की, यही पहचान है एक सच्चे प्रेमी की। और नहीं तो साधारण रूप में यही कहा जाता है, मैंने तुमको इतना प्यार किया, तुम क्या कर रहे हो, मेरा ख्याल ही नहीं करते हो, देखते ही नहीं मेरी ओर, उलाहना देते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं। वो प्यार नहीं है। उसको प्यार करना ही अच्छा लगता है, केवल प्यार ही प्यार की बातें, केवल प्यार ही प्यार का अनुभव। तब जाकर जो बल मिलता है भीतर प्रेम का, वही वास्तव में भगवान को पाना है। भगवान कोई और नहीं है। अनेक रूपों में है होने को, स्थूल रूप तो है ही अनेकों, सूक्ष्म के भी अनेकों रूप हैं उसके, किंतु उसका जो अल्टीमेट रूप है वो है प्रेम, वो है भाव। भाव इसलिए जोड़ा जा रहा है क्योंकि प्रेम भी एक प्रकार का भाव ही होता है। तो उस प्रेम और भाव के बल पर जिस भगवान को हम समझते थे कि वो सातवें आसमान में पता नहीं कितनी दूर कहां रहता है, और वो भगवान कहता है अरे मैं तो तेरे भीतर ही हूं, वो अनुभव दे देता है। सुनी हुई बातें जो पिछली वाणी में थी, कल्पना की थी पहले कि ऋषि मुनियों ने उसको साक्षात कैसे किया, मैं भी उसको साक्षात करना चाहता हूं, मैं भी साकार करना चाहता हूं। तो अपने आप ही बोलेगा वो प्रेम कर बस तू, उसके भाव में जी, कुछ नहीं करना। अपने आप ही वो अवस्था आएगी कि हाँ मैंने भगवान को पा लिया। तो जिसने पाया वो तो कह रहा है कि प्रेम के बल मैंने भगवान को पाया। यानी गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रेम के बल भगवान पाया। और भी मिल भी जाते हैं अनुभव, बहुत उदाहरण भी मिलते हैं। मीरा का तो बहुत सटीक उदाहरण है, भले ही जीवन भर उसके विरह में रही, किंतु वो भी तो प्रेम ही था। उस प्रेम के बल पर ही तो उसको कृष्ण मिला। कोई समझता है कि वो विग्रह में समा गई, अरे वो विग्रह तो पहले ही उसकी गोद में था।
बस वो प्रेम को नहीं जी पा रही थी, समझ पा रही थी। जिस दिन समझ लिया कि जिस विरह में मैं जी रही थी वो भी प्रेम ही था, तब उस प्रेम के बल पर उसको प्रेम की पूर्णता का अनुभव हो गया और प्रेम में ही समा गई। तो ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे हमको कि प्रेम के बल पर भगवान को पाया है। जिस किसी ने भी प्रेम की राह अपनाई है उसे बदले में सिर्फ प्रेम ही प्रेम चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए। और इसी भाव से जब जीता है तभी उसकी भक्ति साकार होती है। नहीं तो तरह तरह की विद्या है, अर्जित करें, इसको जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। अपने आप को जीता तो जग जीता, ये बहुत पहले से ही सुनते आ रहे हैं हम। तो जिसने अपने आप पर विजय प्राप्त कर ली उसने संसार पर विजय प्राप्त कर ली। यही भाव समझ में आ रहा है वाणी का। हाँ, सुधा तुलसीराम बोलिए। हाँ भैया, जगत जीता वाली बात स्पष्ट, उसमें कोई कंफ्यूजन था कि कोई शहर को कैसे, तो अपने आप को जीता ही वाली बात आई समझ में। हाँ भैया, कृपा है भैया, प्रणाम भैया। हरिओम। नेक्स्ट लेते हैं वाणी चेतना 307 307। भैया जी बिमला और उल्टा जी भी शायद जुड़े नहीं है। दिख नहीं रहे क्या उसमें? हाँ, उसमें दिख नहीं रहे, बोले ना है नहीं मीटिंग में। हाँ, उमा जी बोलिए, उमा तुलसीराम। हरिओम भैया। हाँ, हरिओम। चेतना की वाणी है 307 नंबर। एक ध्रुव 4 नहीं 64 दिशाओं को बतलाता है। ध्रुव देखा, ध्रुव जान न पाया। वाणी से ये समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा कि एक ध्रुव, जिस प्रकार हम देखते हैं पहले सभी जो भी बोट में जाते थे या रेगिस्तान में कहीं चलते थे तो आसमान में ध्रुव तारा को देखकर वो लोग रास्ते का दिशा का ज्ञान रखते थे कि ये दिशा में ऐसे है, इस तरफ जाएंगे तो ये होंगे। और विज्ञान के वैज्ञानिक लोग तो सब उसी से बाहरी ज्ञान सब अर्जित करते थे कि इस तरह से ऐसे है कि एक ध्रुव, मतलब उससे सब तरह की दिशाओं का उनको ज्ञान हो जाता था कि किस तरफ जाना है, कैसे जा रहे। और आगे कह रहे हैं ध्रुव देखा, ध्रुव जान न पाया। पर मुझे इस वाणी में पढ़ते समय ध्रुव बने कैसे, वो उसके लिए समझ में आया कि उन्होंने बहुत 5 साल की उम्र में बहुत तपस्या की। वो छोटे थे जब वो अपने, मतलब उनकी मम्मी और एक उनकी दूसरी बड़ी माँ थी, तो उन्होंने बहुत तपस्या की और फिर उन्होंने, उनकी माँ ने उनको कहा कि कुल के पिता की गोद में क्या बैठना है तो जगत पिता की गोद में बैठो। और उसके लिए वो तपस्या करके ध्रुव बने थे। जो मैंने पढ़ा हुआ स्टोरी में वो मुझे ये ध्यान है कि वो उस तरह से बैठे थे और फिर वो उनको तपस्या का जब उनका परिणाम निकला तो फिर आकाश में जाकर वो ध्रुव तारा बने। तो लगा, एक तो मन में ये बात आई कि उन्होंने ये सोचा कि मुझे जगत पिता की गोद में बैठना, और उसके लिए उन्होंने छोड़ी नहीं, उस जिद को करने के लिए वो टस से मस हुए और पूरी लगन के साथ वो करते रहे। और दूसरा लग रहा था कि ध्रुव है क्या आखिर, कि ध्रुव 4 नहीं 64 दिशाओं को बताता है। तो ध्रुव देखा तो लगा कि ध्रुव तो जैसे आसमान में अटल है, एक विश्वास है हमारा कि हाँ भाई ध्रुव तारा जहाँ पर है वो जगह सही है, वो अडिग भी है, स्थिर भी है कि उसको अपन हटा भी नहीं सकते हैं। बाकी सब चीज आकाश में जो वायुमंडल है, सौरमंडल में, वो सब चीज अपनी जगह से हिलती है, ऐसे सुना है। और ध्रुव तारा अपनी जगह से नहीं हिलता है कि वो बाकी सब तारे थोड़े थोड़े इधर उधर समय पे सरकते रहते हैं और ये नहीं सरकता, इसलिए इसकी वजह से सब कुछ का ज्ञान है। लेकिन आगे कह रहे ध्रुव देखा,
ध्रुव जान न पाया कि हम बाहरी स्थूल के ध्रुव को तो देख रहे हैं, लेकिन हमारे भीतर भी तो एक ध्रुव है जिस सत्य जगत का हमको ज्ञान होना चाहिए। और मुझे यहाँ पर ध्रुव से लग रहा है कि जैसे हमें संत मिल गया, पर हम उसको जान नहीं पाए, उनकी वाणी को हम समझ नहीं पाए कि हमें अपने आप को देखना है कि हम सत्संग में भी आ रहे हैं, संत की बातें भी सुन रहे हैं, उनको देख भी रहे, पर हमको जैसे बोलते ना कि स्थूल जगत का ज्ञान तो ध्रुव तारा बता दे रहा है, पर हमारे सत्य जगत का, हमारे अंदर का ज्ञान, जो हमारा असली ज्ञान है, वो ज्ञान जब तक हमें नहीं मिलेगा तो स्थूल का ज्ञान तो स्थूल तक ही रह जाएगा। और वो तो शायद हमें अभिमान से भी भर दे, स्थूल का ज्ञान तो हमारे भीतर जो अज्ञान है वो सब भी कर दे, लेकिन सूक्ष्म का ज्ञान जो है उसके लिए हमें ध्रुव देखा। यानी मुझे लग रहा है कि संत को देखे तो हैं, लेकिन उसको हम समझ नहीं पाए, उसको जान नहीं पाए। ऐसा आपको समझ में आ रहा था कि ध्रुव जान ना पाया, उसका अर्थ नहीं समझ में आया, वो आपसे पूछना था भैया। हरिओम। हरिओम। हाँ नीतू बोलिए। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम। हाँ, जैसे इसमें वाणी तो पढ़ चुके हैं कि एक ध्रुव, यानी कि ध्रुव को तो हम देखते ही हैं, ध्रुव का भाव सभी को पता ही है, उसकी स्टोरी। तो इसमें यही भाव आ रहा था कि एक ध्रुव, उसका बहुत गहरा भाव गुरुदेव इसमें बता रहे हैं, जो 4 दिशाएं नहीं 64 दिशाओं को बतलाता है। उसके अंदर मतलब बहुत गहरा भाव बता रहे हैं गुरुदेव, और उसको देखकर भी, मतलब ध्रुव को देखकर भी हम ध्रुव का भाव जान नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो ध्रुव का भाव समझना था कि ध्रुव का भाव गुरुदेव किस उसमें बता रहे हैं कि क्या गहरा भाव है ध्रुव का, और वो 64 दिशाएं कौन सी जिसको वो इंडिकेट कर रहे हैं। तो यही थोड़ा सा भाव आ रहा था, आपसे जानना था। हरिओम भैया जी। हरिओम। 4 दिशाएं तो हमको पता है, और उन चारों दिशाओं के आधार पर और भी दिशाएं निर्धारित की गई हैं कि वो दिशा कौन सी है जहां से सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है। वो दिशा कौन सी है जहां पे ध्रुव तारा होता है। अब जब हम देखते हैं और भी अनेक दिशाएं, उन कोणों को दिशाएं बताया गया है, तो 4 से 8 हो गई, और इस तरह 64 दिशाएं टोटल बताई गई हैं। तो जो एक तारा है वो अडिग रहता है। सूर्य का भी हम देखते हैं, इधर जाता है उधर जाता है। सर्दियों में दक्षिण की ओर चला जाता है, गर्मियों में उत्तर की ओर चला जाता है, जिसे कहा जाता है दक्षिणायन और उत्तरायण। वो तो हर कोई देखता होगा, सूर्योदय होता है तो कैसे दिशाएं बदलता रहता है सूर्य भी, और उसी के अनुसार चंद्र भी। अब अगर हम ये कहें कि बुद्धि सूर्य का रूप है, मन चंद्र का रूप है, तो इनकी स्थिति भी बदलती रहती है, किंतु एकमात्र जो ध्रुव तारा है वो बदलता नहीं है, वो हमेशा एक जगह ही रहता है, जिसे कहा जाए अडिग रहता है, अचल रहता है। कैसे लगता है वो अचल है? अब अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको समझा जाए तो पृथ्वी की अपनी एक अलग चाल है, सूर्य की अलग है, और उसी के सापेक्ष में ऐसा प्रतीत होता है कि दिशाएं बदल रहा है सूर्य। किंतु वो जो ध्रुव तारा है उसकी चाल और पृथ्वी की चाल एक ही जैसी रहती है, इसलिए वो अचल प्रतीत होता है, टिका हुआ प्रतीत होता है। और वास्तव में हमारे लिए तो टिका हुआ ही है। हम कितना भी जीवन में भाग दौड़ कर लें, कितना भी हमारा मन चल जाए, बुद्धि इधर उधर हो जाए,
किंतु हमारे भीतर वो कोई एक है ध्रुव, जो अचल है, जो अडिग है, जो सदैव रहता है, जिसके लिए कहा जाता है ध्रुव सत्य। सत्य की भी एक विशेष अवस्था, जो ध्रुव सत्य, यानी कोई उस सत्य को नकार सकता ही नहीं, वो हमारे भीतर हमेशा विद्यमान है। तो बाहर की दिशाएं तो बाहर का ध्रुव बतलाता ही है, किंतु हमारे जो भीतर का ध्रुव है, वो ध्रुव क्या हमने उसको देखा है? क्या हमने उसको जाना है? हम तो उस ध्रुव की बातें करते हैं जो हमारे कथाओं में आया है। यहां उसने तपस्या की थी, बिल्कुल सही बात है, और उसमें इसका वर्णन भी आता है कि कौन उसके माता पिता थे। राजा रानी थे, राजा उत्तानपाद और उनकी पत्नी सुनीति, उनका पुत्र था वो, और बचपन से ही उसके भीतर एक तपस्या का भाव था और वो विष्णु की गोद में बैठना चाहता था। और कठिन तपस्या की इतनी कम उम्र में ये सब हमको पता है, और इसीलिए उसे वरदान मिला और वो हमेशा टिका हुआ है। किंतु वो दिशा निर्देश करने के लिए है। कौन सी उत्तर दिशा है, कौन सी पूरब दिशा है, कौन सी पश्चिम दिशा है, कौन सी दक्षिण है, और इतना ही नहीं, 64 दिशाओं को बताने के लिए। तो हमारे भीतर जो टिका हुआ है उसको हम नहीं देखते। हमारे भीतर जो हमेशा विद्यमान है, तो बाहर के ध्रुव को तो देखा, किंतु भीतर के ध्रुव को जान नहीं पाया। जब तक भीतर के ध्रुव को नहीं जानेगा, तब तक तुझे ज्ञान नहीं होगा। सब कुछ है, शरीर चल रहा है, तेरे साथ साथ चल रहा हो, तुम्हारे सापेक्ष में हमेशा टिका हुआ है वो। जैसे स्थूल के पृथ्वी के सापेक्ष में वो ध्रुव तारा हमेशा टिका हुआ है, उसी तरह जहां कहीं भी तुम जाओगे वो है तुम्हारे भीतर। तुम चलोगे, कितने जन्म ले लो, कहां भी घुमाओ, किसी भी लोक में पहुंच जाओ, वो हमेशा तुम्हारे भीतर है, टिका हुआ है। तो जब तक उस ध्रुव को नहीं जानता, जो अडिग है, अचल है, सदैव रहता है हमारे साथ, तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो अभी चेतना जागी है और यही अनुभव कर रहा है भक्त कि ध्रुव को तो देखा मैंने, किंतु अपने भीतर जो ध्रुव है उसको अभी भी जान नहीं पाया, और उसको जानने की चेष्टा करता है, खोज करता है कि मेरे भीतर वो ध्रुव कहां छिपा हुआ है। ऐसा ही कुछ भाव समझ में आ रहा है वाणी में। नीतू, बोलिए नीतू। हरिओम भैया जी। हरिओम। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आया। ध्रुव का भाव मतलब वही स्थिरता, अड़े एकदम से, मतलब अपनी बात पर, एक बात पर ही डर, मतलब जो भी विश्वास है उस पर, विश्वास पर चलना। नहीं, हमारे भीतर जो है टिका हुआ, उसको जानना है। हाँ। अच्छा। ध्रुव जान ना पाया, वो जो मेरे भीतर अडिग है, टिका हुआ है, अचल है, जो हमेशा विद्यमान रहता है, अच्छा, उसको जान ना पाया अभी भी। बाहर का ध्रुव तो देखा तुमने, बहुत किस्से कहानी भी सुनी उसके बारे में, दिशाओं का भी लाभ उठाया, कौन कौन सी दिशाएं दिखलाता है वो। ये भाव है। ठीक है। हाँ, हरिओम भैया जी। हाँ, हरिओम हरिओम। ने अग्निवाणी ले, उमा जी कुछ पूछ रहे हैं।
बोलिए उमा जी। हाँ भैया, भैया इसमें मतलब हर वाणी में मतलब भाव तो यही रहता है ना कि अपने भीतर में है, उसको पहचानो, उसको जानो, उसकी खोज करो। यही तो बताते हैं ना भैया, मतलब तो उसी की पहचान होनी है ना, उस प्रेम के द्वारा ही हम उसको पहचान पाते हैं। भाई जब एक वाणी की बात करते हैं ना तो हम उस वाणी पे ही पूरा ध्यान रखते हैं। हर वाणी का अपना अपना भाव है, ऐसा नहीं है। अगर सब वाणी में एक ही भाव होता तो एक ही वाणी पर्याप्त थी। हाँ ठीक है भैया, मतलब ऐसे ही लगता है कि सब में मतलब यही लगता है कि अपने आप को पहचानो, जानो, भीतर में है वो ज्ञान है। यहाँ चेतना जाग रही है, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, ये है इसके भीतर। हाँ भैया, अपने आप को जानो, पहचानो, कोई सबके लिए जरूरी भी नहीं है। बहुत से लोग नहीं जानना चाहते हैं, तो आराम से जीवन जीना चाहते हैं। मिल गया हमको भगवान, हम उसकी पूजा आराधना कर रहे हैं, भक्ति में रह रहे हैं, कर रहे हैं, उनको ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। तो वो कोई जरूरी नहीं है कि सब चीजें सबके लिए हैं। भाई जब हम वाणी करते हैं ना तो हम वाणी पे ही ध्यान देते हैं। और आप बोल रहे हैं सब वाणी का सार यही होता है, ऐसा आवश्यक नहीं है, भाव अलग अलग होता है। हाँ भैया, भाव तो अलग होता है, मतलब ऐसे लगता है कि बस अपने भीतर में जो बैठा है उसको पहचानो, उसको जानो, मतलब। हाँ, इस वाणी में तो यही कह रहे हैं, इस वाणी में तो यही कह रहे हैं। हाँ भैया, अच्छी लगी भैया जी। ठीक, हरिओम हरिओम हरिओम। ले फिर अगली वाणी लेते हैं, भक्ति की 311 311। उषा ने अभी तो हैंडल किया था। एक जन और है ना, उषा गोयल जी। भैया जी, उषा गोयल जी, आप अपना हैंड रेज कीजिए। अभी किया था फिर हट गया। भैया जी वो उमा तुलसियान जी थे। उषा ने किया था। कोई बात नहीं है, अभी सुन रहे होंगे ना वो। आपने हैंड रेज करने कहा, उन्होंने हैंड जोड़ भी दिए। चलो बोलिए उषा जी। हरिओम भैया, प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। भक्ति की वाणी है, सरलता क्यों विफलता। इतनी सरल कि आंखों में आती नहीं। तो भैया ये वाणी समझ में नहीं आई थी, फिर भगवती बाई से चर्चा हुई थी, तब उन्होंने कहा कि सरलता, जब भक्ति पथ पे चलते हैं तो सरलता आती है, तो मतलब विफल भी दुनिया की नजर में हम विफल होते नजर आते हैं, क्योंकि उस आंखों में दुनिया की आंखों में सरलता नहीं आती है। और लेकिन उसके बाद हमें यह पता चला कि जब हम संत के द्वार पर आते हैं, भक्ति पथ पर लगते हैं, तब हमें अपने अंदर महसूस होता है कि हाँ कुछ सरलता आने लगी है। और कुछ सरलता आने पर फिर महसूस होता है कि ये बार बार विफलता क्यों आती है, स्थूल में विफलता क्यों आती है। तो इसके आगे हमें समझ में नहीं आया। बस इतना ही है कि आंखों में कैसे सरलता आती है, ये भी नहीं समझ में आया। हरिओम हरिओम। हाँ भगवती भाई बोलिए। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार। सरलता जो विफलता। 311 नंबर भक्ति की वाणी है। सरलता
क्यों विफलता, प्रश्न किया है। आगे कहा इतनी सरल कि आंखों में आती नहीं। इसमें यही भाव समझ में आ रहा था कि सरलता क्यों विफलता। भक्ति की वाणी है, भक्ति पथ पर चल रहा है भक्त, और वो देख रहा है अपने इष्ट की कृपा को, उसकी कृपा को, उसकी दया को देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है, और उसे लगता है कि मैं अपने जीवन में सद्गुरु को पाकर मेरा जीवन बदल रहा है, मेरे जीवन में सरलता आ रही है, सहजता आ रही है, अपने जीवन को वो देख पा रहा है, समझ पा रहा है। लेकिन उसे लगता है कि फिर भी मैं बार बार विफल क्यों हो जाता हूँ, मैं फेल क्यों हो जाता हूँ। जैसे मुझे ये करना, अभी हम लोग अहिल्याबाई होलकर सीरियल देखते हैं, तो वो अहिल्याबाई सबका इतना करती है और खूब दिल से करती है, प्रेम से करती है, अच्छे से करती है, किसी का भी बुरा नहीं चाहती, सबका अच्छा चाहती है। लेकिन फिर भी सब उसको दोष देते रहते हैं, उसमें कमियां ढूंढते रहते हैं, उसको गलत सलत कहते रहते हैं। वह बहुत दुखी होती है और कहती है कि मैं क्यों फेल हो जाती हूँ बार बार, मेरे से सब क्यों नाराज रहते हैं। तो इतनी सरल है, इतनी सहज है उसका जीवन, लेकिन फिर भी वो जब बार बार विफल होती है तो उसे बड़ा दुख होता है कि मैं विफल क्यों हो जाती हूँ, मैं बार बार फेल क्यों हो जाती हूँ। तो भक्ति पथ पर चलता हुआ भक्त भी अपने जीवन में देखता है कि मेरी सरलता के कारण लोग मुझे नेग्लेक्ट करते हैं, कुछ भी कह देते हैं, तो वो समझ नहीं पाता है। तो अपने इष्ट से ही कहता है कि सरलता क्यों विफलता, कि सरलता में क्या विफल होना ही है। फिर आगे कहते हैं गुरुदेव की इतनी सरल की आंखों में आती नहीं। सरलता इतनी सरल होती है कि कोई देख ही नहीं पाता है, कोई जान ही नहीं पाता है। भक्त के जीवन को कोई कैसे समझ पाएगा। सब तो भौतिकता में ज्यादा जीते हैं तो भौतिक चीजें ही उन्हें समझ में आती है, तो भक्त की सरलता को नहीं जान पाता है। अभी चेतना नहीं जगी है भक्त की भी। और जैसे यह भी लग रहा था कि संतों के जीवन में कितनी सरलता रहती है, कितनी सहजता रहती है, हम कहाँ समझ पाते हैं, हम उनकी सरलता को कहाँ जान पाते हैं, देख ही नहीं पाते हैं। हमें भक्ति पथ की राह मिल गई, हम चल रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उस सरलता को नहीं समझ पा रहे हैं कि कितने सरल, कितने सहज रहते हैं। किताब पढ़ते हैं या वाणी सुनते हैं तो पता चलता है, लेकिन फिर भी उस चीज को हम जी नहीं पाते हैं। बस भैया कुछ ऐसा ही भाव समझ में आ रहा था। हरिओम हरिओम। यहाँ पे बस यही ध्यान देने लायक है इस वाणी में कि सरलता जो होती है वो कब विफलता कहलाएगी और कब सफलता कहलाएगी। सरल व्यक्ति सफल होता है या विफल होता है, वो स्वयं अपना मूल्यांकन करे अपनी ही नजरों से, अपनी ही आंखों से, तब तो फिर भी कुछ पहचाने। किंतु अभी वो आंखें उसको मिली नहीं है। अभी तो सुनता आया है कि भाई भक्ति करो तो बिल्कुल सरलता से करो, अपने प्रभु से कुछ भी अपेक्षा मत रखो, बस उसके प्रेम और भाव में जिए जाओ और एक ऐसा सरल जीवन व्यतीत करो, अपने आप तुम पहुंच जाओगे। जबकि सरल होना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। प्यार करना आसान है, किंतु वो प्यार इतनी सहजता से हो जाए, सरलता से हो जाए, वो बड़ा कठिन है। क्योंकि प्राणी अपने आप में ही इतना सहज और सरल नहीं है। भजन की एक पंक्ति याद आ गई मुझे, ये प्यार है इतना सीधा सा, कैसे समझे जो टेढ़ा हो। प्रभु प्रेम से हटकर प्रेम नहीं, जाना उसने जो तेरा हो। डूबे या डुबोए भाव में, तब सीखें दिल का लगाना।
प्रभु तेरा प्रेम निराला। इसका प्रेम इतना निराला है और टेढ़ा आदमी उसको जी नहीं पाता। हम दूसरों को दोष दे देते हैं कि मैं तो बहुत सरल जीवन जी रहा हूं, दूसरे मुझे समझ ही नहीं पाते, उनकी आंखों में आता ही नहीं कि मैं कितना सरल जी रहा हूं। इसका मतलब क्या? अभी भी आप दूसरों के मुखापेक्षी हैं कि दूसरे समझें, जाने कि मेरे जीवन में सादगी आई, मेरे जीवन में सरलता आई। यह जो सादगी और सरलता भीतर की होती है, तो जब तक भीतर में नहीं आएगी तब तक वो हमारे लिए विफल होगी। और जिसके भीतर में आ जाती है उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं होती, उसकी आंखें बोलती हैं। उसकी आंखों में देखो, संत की आंखों में देखो, किंतु उसको देखने के लिए भी सरल होना पड़ता है। उसको देखने के लिए भी प्रेम और भाव की आंखें चाहिए। यह है सब बातों का सार। मुझे तो ऐसा ही कुछ भाव समझ में आ रहा है वाणी का। बोलिए भगवती भाई। बोलिए। ये अपना मूल्यांकन खुद करना है हमको कि हम क्या कर रहे हैं। हाँ, उसको अभी भी लग रहा है ना विफल, क्यों? दूसरों की दृष्टि से देख रहा है ना अपने आप को कि मैं तो अपनी समझ में सरल हूँ। तुम अपने आप को देखो, वास्तव में तुम सरल हो तो स्वाभाविक है। दूसरों की आंखों में आए ना आए, तुम्हारी आंखों में तो आएगी ना सरलता। हाँ भैया, वही जैसे फूल खिल जाता है तो फिर किसी की नजर पड़े या न पड़े, उसने तो अपना जीवन सार्थक कर लिया। बिल्कुल कर लिया। हाँ जी, वही था जी। हाँ भैया, सही आ गए समझ में। हरिओम। हाँ, हरिओम। ठीक है, अब समय भी हो रहा है, पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हरिओम। हरिओम सभी। हरिओम। सभी को सबको हरिओम। हरिओम। सबको हरिओम।